हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉस्फोरिक एसिड आयोनाइजेस इन 3 स्टेप्स। ऑब्वियसली है ना, आपको पता है वीक एसिड स्टेप टू स्टेप करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो वो एक बार में आयोनाइज हो जाते हैं। ओके, विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट वैल्यू Ka1 Ka2 Ka3। ठीक है, मतलब कि आपको दे रखा है कि सबसे पहले फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3PO4। ठीक है, सबसे पहला जब भी आपका आयोनाइज होगा तो क्या फॉर्म कर लेगा, H2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। आपको पता है जस्ट एसिडिक है तो ये एक एक आप आयनाइज करा रहे हो तो एक एक हाइड्रोजन कम होते जाएंगे, तो हमारे ये आ गए। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आपका निकल गया। ये आपका हो गया हमारा Ka1। सेकेंड आपका अगेन आप ये वाला लोगे एंड देन उसमें आप Ka2, ये हमारा हो जाएगा। एक और हाइड्रोजन निकाल दो तो कितना हो जाएगा, सिर्फ H बचेगा एंड PO4 2 माइनस प्लस H प्लस निकल गया। ठीक है, देन अगेन HPO4 2 माइनस से जब आप निकालोगे एक और तो ये बच गया PO4 3 माइनस प्लस हाइड्रोजन निकल गया और इसको बोल दिया है Ka3। ठीक है, वाइल K इज अ ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट, हमको K यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल आयनाइजेशन कांस्टेंट है वो। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है लॉग के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर इसका ओवरऑल हमारा क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट K है, अगर हमको निकालना है K ये पूरे को, तो ये कैसे निकालते थे हम, Ka1 मल्टीप्लाई Ka2 मल्टीप्लाई Ka3। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए आप इसको क्या करोगे, आप इसको दोनों साइड लॉग डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग K इज इक्वल्स टू लॉग, और यहाँ पे Ka1 मल्टीप्लाई Ka2 मल्टीप्लाई Ka3। एंड आपको पता है कि जब आप लॉग में इसको सॉल्व करते हो, जो आपने 11th की स्टार्टिंग में पढ़ रखी है, लॉग Ka1 प्लस लॉग Ka2 ये ऐसे खुल जाएगा हमारा, है ना। जब हम इसको ओपन करेंगे तो Ka3, तो ये हमारा ये जो बन रहा है ये, अब क्या ये फर्स्ट वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है, मतलब पहला तो हमारा सही दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप एक चीज और देखोगे तो आपको पता है कि ये जो हमारा एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या बना रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना रहा है। ठीक है, इसका क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ओके, तो जो हमारे एसिड एन होते हैं ना, वो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है हर एक स्टेप पे डीप्रोटोनेशन होता है। तो जैसे कि हमारा एसिड है, यहाँ पे इसका डीप्रोटोनेशन हुआ, मतलब आयनाइज हुआ ये, तो ये फॉर्म हो गया, देन ये फॉर्म हो गया, फिर यहाँ से ये फॉर्म हो गया, है ना। तो मतलब हर स्टेप में ये क्या हो रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है जब आप प्रोटोनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड करना, और डीप्रोटोनेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूवल, जो हमने यहाँ पे किया, इसीलिए मैं डीप्रोटोनेशन टर्म यूज कर रही हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ के बाद जब आपने डीप्रोटोनेशन किया तो ये बना, इसके बाद ये बना, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाती है। मतलब कि सबसे जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी या स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो फॉस्फोरिक एसिड, इसके बाद ये वाला होगा, देन ये। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे बी जो आपका दिया हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन दिस एंड दिस, कॉन्जुगेट बेस है बाकी दोनों, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही दिया हुआ है। ठीक है, ओके, देन दिया हुआ है Ka1 ग्रेटर देन Ka2 ग्रेटर देन Ka3। ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि अभी हमने देखा कि फॉस्फोरिक एसिड वाला केस है ना, ये ज्यादा होता है, बाकी सारे कम हो जाते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और डी आपको पता है वो दिख ही रहा है कि वो रॉन्ग है ना। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ए सही है, बी सही है एंड सी सही है। सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ए सही है आपका, बी सही है ना, आप ये दो श्योर हो तो आप वैसे भी ऑप्शन कट आउट कर सकते हो कि आपका फर्स्ट वैसे ही हट गया क्योंकि उसमें ए नहीं है, एंड फोर्थ वन वैसे ही हट गया क्योंकि उसमें बी नहीं है। सो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि सेकंड वन है हमारा, कि ए बी सी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।